अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। आज ईद का दिन जो है बड़ा पुरसुकून गुजरा और मस्जिद गौसिया में यहाँ पर 2 जमातें हुई और भी मसाजिद में कई जमातें थी। सब जगह पुरसुकून माहौल रहा, अमन का माहौल रहा और लोगों ने काफ़ी जोश व खरोश के साथ ईद की नमाज भी अदा की। और यहाँ पर जो हमने ख़ास तालीम और ख़ास पैगाम आज अपनी कौम को दिया है वो ये है कि अपनी तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जाए, यानी एजुकेशन के मामले में ख़ुद भी आगे बढ़ें, अपनी नस्लों को भी आगे बढ़ाएं। और दूसरा अहम पैगाम ये था कि अपने मुल्क की तरक्की में और सालिमियत में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसलिए कि मुल्क की तरक्की और सालिमियत जो है मुल्क के लोगों से और कौम से होती है। तो आज ख़ास पैगाम यही दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीमात हासिल करके दीगर ममालिक में नौकरी की फ़िक्र छोड़कर जो है अपने मुल्क को तरक्की देने और अपने मुल्क में ही रह करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। ईद का दिन इसलिए मनाया जाता है कि माह रमज़ान में जो रोज़े हमने रखे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन रोज़ों की वजह से जो मुसलमानों की मग़फ़िरत की, उनकी बख्शिश की, तो उस बख्शिश की खुशी में अल्लाह ताला ने हमें ईद का दिन अता फरमाया। और उस खुशी को मनाने के लिए हमें जो है किसी मैदान में मेले लगाने या यहाँ वहाँ जाने के बजाय अल्लाह ताला ने खुशी में हमें ये हुक्म दिया कि हम उसकी बारगाह में हाजिर हों, उसकी किब्रियाई बयान करें, उसके सजदे करें और एक दूसरे को मुबारकबादें पेश करें। और ये अमन का और सुकून का एक बेहतरीन तरीका हमें दिया गया, जिसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी अमली ज़िंदगी में जो है बदलाव ला सकते हैं और ये तरीका पैदा कर सकते हैं कि हम जिस तरीके से ईद का दिन, रमज़ान का महीना और ईद का दिन अमन व सुकून से गुजारे हैं, ऐसे ही पूरी ज़िंदगी हम अमन व सुकून से गुजारें और किसी तरीके की ख़राबी अपने माशरे में, अपनी ज़िंदगी में या अपने लोगों में पैदा ना होने दें। ईद उल फित्र इसलिए कहते हैं कि फ़ित्र का एक माना ये होता है इफ्तार से बना हुआ है, इफ्तार से बना हुआ ये दिन है। और इसमें चूँकि एक माना ये है इसका कि रोज़े ख़त्म किए जाते हैं, यानी रोज़ा जो होता है सौम, यानी भूखे रहना, प्यासे रहना, और भूख और प्यास को जो है खाने पीने से तोड़ा जाता है। तो आज का दिन जो है रोज़े का नहीं बल्कि आज खाने पीने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, इसीलिए इसे फ़ित्र का नाम दिया है। बरकातहू माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान और एहसान अज़ीम है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में ईद बहुत पुरसुकून से गुजरी। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहम फरमाए। बहुत अच्छी तरह से सुकून के साथ ईद नमाज अदा की गई और यहाँ के मुंतज़मीन ने नमाजियों को अच्छी तरह से उनका देखभाल किया, इंतज़ाम किया, उसका शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला ईद की तमाम खुशियों से पूरे आलम इस्लाम को माला माल फरमाए। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे मुमरा में रमज़ान ईद की नमाज़ पढ़ी गई है और सभी मुस्लिम भाइयों को पुलिस की तरफ से ईद की शुभकामनाएं और सभी हमारे मुस्लिम भाइयों से भी पुलिस को बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से सबकी शुभकामनाएं मिली है। सबको ये ईद अच्छी जाए, शांति अमन बनाए रहे, इसके लिए मैं फिर एक बार पुलिस की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है दारुल फलाह मस्जिद के अंदर जो है बेहतरीन इंतज़ाम नमाज का किया गया था
और म्यूनसिपलिटी अमले ने और हमारे जो है पुलिस अमले ने यहाँ पर बेहतरीन नमाज का नज़्म व नस्क रखा था और इत्मीनान से यहाँ पर जो है वक्त पर नमाज शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इमाम जो हमारे मौलाना ज़की साहब जिन्होंने नमाज़ पढ़ाई, उन्होंने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अमन व अमान और शांति के लिए अपने खुतबे में जो है दुआ की और इत्मीनान से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है नमाज जो है इत्मीनान से जो है लोगों ने अदा की और अपने अपने घरों पर। आप सभी को ईद की बहुत बहुत पुरखुरोस मुबारकबाद। यहाँ पे हर साल ईद की नमाज़ होती है। ये एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स है, मुमरा का सबसे बड़ा ईदगाह है। यहाँ पे शांतिपूर्वक ईद की नमाज़ हुई है। पुलिस का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त रहा है, पुलिस का भी बहुत अच्छा कोऑपरेट रहा है यहाँ पे और नमाज बहुत अच्छी तरीके से हुई है। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ